दुर्ग में फिर से एक बार मॉब लिंचिंग हुई है और भीड़ ने एक युवक की जान ले ली है। मृतक का नाम जितेश ठाकुर, उम्र 20 वर्ष बताया जा रहा है। और उधर से आए 30-35 जने और जितेश के ऊपर हमला कर दिए। तो इधर से राहुल भी दौड़ते दौड़ते निकला, तो मैं भी गया वहीं, तो उन लोग को दोनों को मार के ना वहीं लेटा दिए थे। जितेश ठाकुर जो है यहाँ पड़ा हुआ था, ऐसा पुलिस बता रही है, और वहीं राहुल यहाँ पड़ा हुआ था और यहाँ पे भीड़ ने उनको मारा है। उनके पास सब्बल था, चाकू था, डंडा था और बहुत सारी चीज़ें थी, जिससे इतना वार किया कि जितेश की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ चोट लगा है, एक को यहाँ लगा है कनपटी के पास, एक को यहाँ लगा है। चाकू वाकू भी था क्या? हाँ, चाकू घुसा है, एक कनपटी में घुसा है पूरा। हाँ, ये कनपटी, ये बच्चा है थोड़ा सा। और भीड़ अचानक से आती है और इस गली में ही खूनी रंजिश का खेल खेला जाता है। जो बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एक अब फरार है। दुर्ग में फिर से एक बार मॉब लिंचिंग हुई है और भीड़ ने एक युवक की जान ले ली है। मृतक का नाम जितेश ठाकुर, उम्र 20 वर्ष बताया जा रहा है। इस वक्त मैं दुर्ग के वार्ड नंबर 3 राजीव नगर के तालाब के पास मौजूद हूँ। ये आप घर देख रहे हैं, सफ़ेद कलर का घर है। इसी के अंदर 3 भाई रहते हैं और तीनों भाई के बच्चे हैं। उनमें से मंझला भाई का बच्चा जितेश ठाकुर और उसका भाई राहुल ठाकुर और उसका बड़े पापा का बेटा नेहरू ठाकुर, तीनों खाना खाने के बाद टहल रहे थे यहाँ पे, ऐसा बताया जा रहा है। और 20 से 25 लोग, कुछ कह रहे हैं 10 से 15 लोग, पर भीड़ थी और भीड़ अचानक से आती है और इस गली में ही खूनी रंजिश का खेल खेला जाता है। जो बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एक अब फरार है। मामला पूरा ऐसा है कि जितेश ठाकुर की जान ले ली गई है। उसके सर पे भी चाकू पड़ा है और छाती पे भी चाकू पड़ा है। वहीं उसका भाई राहुल ठाकुर की जो हालत गंभीर है और आरोग्यम अस्पताल नेशनल हाईवे के पास जो है वहाँ उसका इलाज चल रहा है। वहीं नेहरू अभी खतरे से बाहर है, थाने में कार्रवाई चल रही है। जैसे यही मामला सामने आता है, दुर्ग में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि लगातार हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। और आज से कुछ महीने पहले भी एक शारदा नगर करके जगह है, वहाँ पे भी मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, जहाँ एक अधेड़ व्यक्ति को 8 से 10 लोगों ने दौड़ा कर घसीट कर पीटा था। इस घर में उसका पूरा परिवार रहता है। माँ होश में नहीं है, पिता पोस्टमार्टम रूम के बाजू में मौजूद है और उसके भाई बहन ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो घायल है वो जल्द स्वस्थ हो जाए और उनको न्याय मिले। क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि 25 से 30 लोग थे और रात के 1:30 से 2 बजे की घटना है, जब यहाँ पर एक गली, अंबेडकर चौक के गली बना हुआ है, तालाब के पास से ही वहाँ पर हमला किया गया। पर हमला करने का जो कारण है अब तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस बता रही है कि पुराना विवाद है या लड़की से छेड़खानी का मामला है, पर ये तो जांच ही बताएगा। पर इस जगह पर ही वो खूनी खेल खेला गया था। राहुल जितेश ठाकुर जो है यहाँ पड़ा हुआ था, ऐसा पुलिस बता रही है, और वहीं राहुल यहाँ पड़ा हुआ था और यहाँ पे भीड़ ने उनको मारा है। उनके पास सब्बल था, चाकू था, डंडा था और बहुत सारी चीज़ें थी, जिससे इतना वार किया कि जितेश की मौके पर ही मौत हो गई। और आलम ये था कि रात को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचा, ठेले और बाइक में सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पे उनका इलाज किया गया, पर एक की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस ने मामले की शुरुआत कर दी है, 9 लोगों को पकड़ लिया है। अब 9 में नाम क्या क्या है वो पता चलेगा। आप चप्पल देख सकते हैं नाली में, कई 3-4 जोड़ी चप्पल है। ये हो सकते हैं कि मृतक, घायल और आरोपियों को भी हो। और खून के निशान यहाँ पर सूख गए हैं। जो पैर का आप निशान देखेंगे, कहीं ना कहीं ये खून का निशान है जो अब सूख गया है। पर पुलिस की FSL की टीम पहुंची थी यहाँ पे, क्योंकि पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। यहाँ पे CSP हैं IPS हर्षित मेहर, पर अभी प्रभार संभाल रही है भारती मरकाम। उन्होंने कहा है कि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी। पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है पुलिस के ऊपर भी, लॉ और ऑर्डर पे भी, कि किस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद है और नशाखोरी में पूरा शहर या पूरा प्रदेश डूबा हुआ है। हर जगह शराब भट्टी खुलता है और शराब के नशे में, गांजे के नशे में, गोली के नशे में इस प्रकार के वारदात को अंजाम देते हैं। ये गली में सब लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं। और रात को किसी की हिम्मत होगी भी नहीं, जब इतना हल्ला होगा, अपनी जान बचाए कि दूसरे को बोले। पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। अब देखना ये होगा कि आरोपियों के साथ क्या सलूक होता है, उनको क्या सजा मिलती है, क्योंकि ये ब्रुटल मर्डर है। और हो सकता है कि 2 भाई से हमने बातचीत की, आगे आप सुनेंगे, 2 दोस्त जो उनको बचाने
आए थे, एक के हाथ टूट गया, एक के सर में चाकू लगा है, उनकी भी मौत हो सकती थी और कई लोगों की मौत हो सकती थी। जो भाई से हमने बात की उसकी भी मौत हो सकती थी, जो अस्पताल में भर्ती है उसकी भी मौत हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि कितने लोग थे, क्योंकि अभी भी कुछ लोग बोल रहे 20-25 लोग थे, कुछ लोग बोल रहे 9-10 लोग थे। जितने भी आरोपी है सबको सज़ा मिलनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि पुलिस कब है अपराधियों के अंदर है, क्योंकि रात को इस प्रकार से अगर कोई घटना होगी तो शहर में कोई भी बाहर निकलने के लिए सोचेगा। आगे आप सुनिए कि मृतक जितेश ठाकुर के पिता क्या बता रहे हैं और जो उनको बचाने आए थे वो क्या बता रहे हैं और पुलिस की थ्योरी क्या कहती है वो भी सुनिएगा और पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। नमस्कार, मैं लाभेश, शुक्रिया। नवीन ठाकुर। नेहरू भी बोलते हैं। हाँ सर। रात को कितने बजे की घटना है, आप कौन कौन थे और क्या होता? वहाँ जितेश खड़ा था अकेला और उधर से आए 30-35 जने और जितेश के ऊपर हमला कर दिए। तो इधर से राहुल भी दौड़ते दौड़ते निकला तो मैं भी गया वहीं, तो उन लोग को दोनों को मार के ना वहीं लेटा दिए थे। मैं चाकू से, पत्थर से और लकड़ी वकड़ी भी धरे रही बहुत सारों में। कितने लोग थे? 30-35? हाँ। अभी आप लोग का बयान हो गया? हाँ सर। किसी को पहचानते हो आरोपियों में? हाँ पहचानता हूँ ना सर। किसी को? किसी आसपास के हैं? हाँ। क्या क्या नाम है? अक्कू। आपको में? हाँ अक्कू मटिया। और आपको भी चाकू पड़ा? हाँ सर। और आपके भाई का भी हालत कैसा है, राहुल का? गंभीर है सर, उसका भी हालत बहुत। कुछ और पुराना विवाद था कि पुलिस का कुछ पुराना विवाद था, छेड़खानी ऐसा कुछ? नहीं सर, नहीं। कुछ नहीं है। और अभी आप पुलिस 9 लोग को गिरफ्तार करी है और आरोपी हैं इसमें? हाँ सर। क्या चाहते हो? चाहेंगे सर हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, भाई को दिया ना न्याय हाँ। मिलना चाहिए, सबको पकड़ना चाहिए पुलिस को ना। हाँ सर। कुंती ठाकुर। जितेश की माता हैं आप? हाँ। रात को कितने बजे जितेश घर से निकला था? रात में 9 बजे निकले रही से गाड़ी बनाए बरदेरी से वत हैं 500 दे माँ कैसे तो 500 दे हम गाड़ी के उखर बाद तो घर नहीं आए। कहाँ पता चली तो तब की कहाँ हुई से, कौन बीमारी से और कहाँ चाहते? मतलब कोई लड़का आके बताई से दोनों भाई मार के सुहा दे करके 1:30-2 बजे हरे तो वहाँ पे मार के दोनों भाई ला चित्ता सुहा दे रही से और कोई नहीं रही से ओखर पास, और दोस्त मर रही से और यहाँ से ठेला लेगी से तो एक लड़का में है गाड़ी में लेगी घर से और एक लड़का का ठेला में पिला पूरा बड़े हॉस्पिटल ले गए हैं। नहीं आ रही से नहीं लगा फोन, लेकिन नहीं ऐसे 3-4 बार बहुत बार लगा है नहीं हम गए बाद में ऐसे गए फिर ठेला में पिलत ले गए हैं। जो आरोपी मन रही से और तुम जानते हो कुछ पता चले? नहीं। और एक बेटा आप इस दुनिया में नहीं है और एक और गंभीर है। हाँ। कहाँ न्याय मांग करना चाहता? सजाए मौत। सब लोग जितना भी रिस लड़का है सबके मौत चाहिए और पूरा मोहल्ला में उसको घुमाना चाहिए, सजाए मौत। दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर से हत्या की वारदात हुई है। राजीव नगर में नंदा साइकिल स्टोर है वहीं तालाब के पास में और 20 साल के जितेश ठाकुर की हत्या कर दी गई है। 10 से 12 लोग आए हुए थे और चाकू डंडे सब्बल से हमला करने की आशंका जताई जा रही है। जब से ये मामला सामने आया है 11-12 की दरमियानी रात यानी कि 12 तारीख को रात 1:30 से 2 बजे के बीच कोतवाली थाना में पूरे परिजन और मोहल्लेवासी इकट्ठा हैं और मोर्चरी में पोस्टमार्टम चल रहा है। साथ ही उसका एक सका भाई और एक चचेरा भाई भी था जो घायल है। एक का अस्पताल में आरोग्य में जारी है और एक अभी ठीक है। जिस मृतक के पिता हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम बैसाखू ठाकुर। आप लोग को कब पता चला रात को कि ये घटना हो गई? 1-1:30 के बीच में पता लगा। मेरे बच्चे लोग उठाया, सब दौड़ते गए, देखा तो वो लोग दौड़ते गए तो मेरे भाई लोगों को सबको उठाया, सबको उठा के मैं भी गया दौड़ते। एक उधर घायल था, एक इधर घायल था। जितेश को ज़्यादा लगा था? हाँ जितेश को लगा तो वो तो पूरा बोल नहीं सक रहा था, एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। एक बोल रहा था तो उसको मैं को हॉस्पिटल ले गया दौड़ के। कैसे ले गए हॉस्पिटल? एक को ठेला में ले गया, एक को बाइक में ले गया। एम्बुलेंस वगैरह नहीं आया? नहीं आया। और कैसे कहाँ चोट लगा था, क्या किस से मारे थे? यहाँ चोट लगा है, एक को यहाँ लगा है कनपटी के पास, एक को यहाँ लगा है। चाकू वाकू भी था क्या उनके पास? हाँ चाकू घुसा है, एक कनपटी में घुसा है पूरा। हाँ ये कनपटी, ये बच्चा है थोड़ा सा।
ये पूरा घुसा है। अच्छा, घायल कौन कौन है? राहुल ठाकुर और राहुल ठाकुर घायल है, हाँ, नेहरू ठाकुर घायल है, हाँ। जितेश तो गया। जितेश और राहुल सगे भाई थे आपके हाँ बेटे? सगे भाई। अच्छा, फिर रात को वो लोग लड़के लोग भाग गए थे वहाँ से? हाँ भाग गया था, मैं गया तो पूरा भाग गया था। घर के पास में ही हुआ? हाँ घर के पास में 2 कदम आगे, घर के पास से 2 कदम आगे वहाँ में दौड़ते गए तो पूरा अपराधी भाग गया था। हाँ क्या कारण समझ आ रहा है? कौन थे वो लोग, आपको कुछ पता है? अब सारथी बोल लगे, सारथी बोल रहा इतना जानता हूँ, नाम तो मेरे को मालूम नहीं, एक भी लड़के का नाम अभी पता लग रहा सब थाना गया तो। एक आध नाम पता चला? गट्टू गट्टू बोल रहा है। गट्टू? हाँ सब उसी मोहल्ले के हैं? सब उसी बोल रहे। और उम्र क्या होगी? वही 20-22? यादव लड़के है। हाँ। हाँ वही 20-22 को होगा वो लड़के लोग। आपका बेटा क्या करता था? मेरा बेटा एक पेंटिंग में जाता था, एक हलवाई काम करता था। जितेश पेंटिंग में जाता था? हाँ बड़ा वाला हलवाई काम करता था। अच्छा, जितेश छोटा भाई है। हाँ और कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ बातचीत का मामला है किसी लड़की से, ऐसा कुछ आप लोग को? नहीं नहीं, लड़की वाला कोई मामला नहीं, ये तो आरोप लगा रहे हैं, लड़की वाला कोई मामला नहीं है, लड़की वाला कोई मामला नहीं। आपसी रंजिश रही होगी कुछ, ऐसा कुछ पता है आपको? कभी दुश्मनी? कभी दुश्मनी होगा मेरे को नहीं मालूम, मेरा आज तक बताया नहीं। इसके पहले लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद एक दिन पहले लड़ाई हुआ था। किससे हुआ था? इसका भाई को मारने गया था, इसका भाई को मारने गया था, हम लोग को छुड़ाया तो वो बच गया। वही लड़के लोग हाँ। मारने गया था, छुड़ाया तो बच गया, फिर ये दूसरा फिर चालू हुआ। तो जो लड़के लोग मारे हैं वही लोग मारने गए थे? हाँ वही लोग मारने गए। किसको मारने गए थे भाई? इसको भाई को मारने गए थे। मेरे भाई को। क्या नाम है आपका? वहाँ पे भैया क्या है, तालाब के पास शराब वराब बेचते हैं, वहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं। हाँ, कोचिया है। हाँ वही सारथी लोग हैं हम लोग। हाँ। क्या नाम है उसका? रवि। हाँ रवि के लड़के लोग। रवि के लड़के लोग हैं, हाँ। वहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं। मेरा भाई भी वहीं से शराब ही लेके आ रहा था। हाँ। वैसे भी मेरे भाई को देखा ना कि गाड़ी में बैठा के लेके जाऊँगा, तो बोला लड़का कि गाड़ी आगे बढ़ा, ऐसा कुछ हुआ। फिर उसके बाद मेरा भाई तो क्या है ना, थोड़ा गाली गलौज किया, मतलब वो भी ऐसे नहीं, वो भी रॉन्ग बात कर रहा था, मतलब बेरे से बात कर रहा उसको था। मारने के लिए इकट्ठा हुए। मारने गया था, मार खाया था तेरा भाई। तो मेरा भाई को ना इतना कुत्ते की तरह मार रहे थे सर। हाँ। तो मैं तुरंत गया, बहुत लोग मार रहे थे कुत्ते की तरह। तो FIR लिखा है उसमें? उसमें FIR नहीं हुआ सर, उस दिन में छोड़ तो दिया। वही लोग थे जो बता रहे हैं कल? हाँ उन्हीं लोग उसी मोहल्ले के हैं पूरा। वही लड़के लोग गए थे मार दे। जो दारू बेचता है ना, उसी इसका भाई गाली दिया था, तो वही लड़के लोग गए थे। कितने लोग रहे होंगे? ये 8-10 जन है अभी। कितने लोग? 8-7। तो अभी क्या बोल रही पुलिस? कितने लोग को पकड़ लिया? अभी पूरा अपराधी पकड़ा गया। पूरा अपराधी हाँ पकड़ा पकड़ा गया पूरा। क्या मांग कर रहे हो? बेटे को खोए हो आप, छोटे बेटे? मांग क्या है, मेरे को कुछ सजा चाहिए और फांसी चाहिए बस। सबको? हाँ सबको चाहिए। मेरे को भी जी 2 बच्चे के मारा है मेरे को भी फांसी चाहिए, सजा भी चाहिए। घर में कौन कौन है? मेरा दाई है, बीबी है, बच्चे है, लड़की क्या है। काम करते हो? मैं लाइट का काम करता हूँ। लाइट का? हाँ और बीबी घर में रहती है? हाँ बीबी घर में। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी ना? नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं था। मेरे बच्चे को बुलाता तो दिन भर घूमता था, पूरा दिन भर घूम रहा था। टहल रहा था रात? हाँ दिन भर सारथी बोल रहा भी, इधर इधर चड्डी चौक घूम रहा था, उतना कम कुछ नहीं हुआ। ये रात में घटना हुआ। इसके पहले कभी आपके इलाके में कुछ ऐसा हुआ है? उसके पहले नहीं होता। तो ये पूरा मामला है। आपने समझा कि एक ऐसा ही और मामला हुआ था कुछ महीने पहले, जब 8 से 10 लोगों ने एक व्यक्ति को दौड़ा कर मारा था और उसकी भी मौत हो गई थी। मॉब लिंचिंग थी एक तरीके से, ये भी मॉब लिंचिंग है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में कितने आरोपी बनाए गए हैं और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि लगातार चाकूबाजी की घटनाएं भी हो रही हैं और जो आरोप लग रहे हैं जितेश ठाकुर को चाकू, सब्बल, डंडे सबसे मारा गया है, पर इतना खतरनाक क्राइम क्यों किया गया है, ये सोचने वाला विषय है। पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस आगे क्या बताती है वो भी आप सुनिए। कल रात को जब ये घटना हो रही थी, जितेश की हत्या हुई, उस समय उसको बचाने के लिए उसके साथी मौजूद थे 2 हमारे साथ। क्या नाम है आपका? ओम साहू। आपका? भोला यादव। रात को कितने बजे की घटना है और क्या हुआ था, थोड़ा संक्षिप्त में बताओ। देखो सर, हम लोग खाना वाना खाते हैं, वही पास बैठते हैं, वही पास आ जाते हैं सब दोस्त। तालाब के पास? हाँ तालाब के पास बैठते हैं और इन लोग आए थे और इन लोग मोहल्ले से आए 25 से 30 लोग और डायरेक्ट वारदात कर दिए हम लोग के ऊपर और बातचीत भी नहीं किए, डायरेक्ट वारदात कर दिए। डायरेक्ट चाकू से, कोई हथियार, कोई बोल्डर से, तो कोई पाइप से। कितने? 25 लोग थे? 25 से 30 लोग थे। कहाँ के रहने वाले थे? इन लोग मटपारा के रहने वाले वासी है। हाँ। क्या काम करते होंगे? इन लोग वही बाजा बजा के आए थे। इन लोग धुमाल पार्टी में जाते हैं और वो उसी टाइम आया था और हम लोग खाना खा के बाहर निकले थे और इन लोग ना साउंड से मतलब
अचानक से हमला कर दिया? हाँ, अचानक से हमला कर दिए। फिर साउंड से उतरे, बोला आके वहाँ से बजा के आके यहाँ आए दुर्ग में। फिर उसके बाद ना हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, वही पास बैठे रहते हैं। फिर आया, वारदात किए हम लोग के मारने के लिए। डायरेक्ट चाकू से वार किए, लठ से, पत्थरा से, सबसे वार किए सर। पहले कुछ और विवाद हुआ था? पहले कुछ और विवाद नहीं होता सर। पहले 2-3 दिन पहले मेरे को खुद मारा थे हम लोग, तो भी कुछ नहीं बोला हूँ मैं, चलो भगाओ रहने दोगी के। लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया सर। आपको भी चोट लगा है? सर मेरा चाकू चोट आया सर, यहाँ देखो। हाँ, चाकू मारा है। हाँ सर। आप लोग कितने लोग थे वहाँ पे? हम लोग 4 से 5 आदमी थे सर। आपका घूम जाओ, हाथ भी टूटा है? हाँ हाँ सर। आपको कहाँ का चोट लगा? और ये हाथ में लगा है, सर में लगा है। तो वो लोग पूरा एक साथ हमला कर दिए? हाँ एक साथ। मैं उसको बचा रहा था सर, वो लेट चुका था, उसे से पूछा रहा था, पर भी मुझे जबरदस्ती आके आदमी लोग सामने से मारना स्टार्ट, सामने से मारे पीछे से और चाकू ये से। बताओ, वो लोग 20-25 लोग थे बता रहे हो, सबके हाथ में कुछ ना कुछ था? हाँ, सबके हाथ में, कोई किसी के हाथ में ईटा था, किसी के हाथ में बल्ली था, किसी के हाथ में सब्बल था। सबको पहचानते हो आप लोग? हाँ, सबको पहचानते हैं। तो क्या लग रहा है क्यों हुआ होगा सर, क्यों किया होगा? क्या बोलूं इन लोग सर, इन लोग गुंडा बनने के शौकीन है इन लोग का। नहीं तब भी कुछ तो कारण होगा, बताओ बोल रहे कोई थे। कारण नहीं है सर। अरे मुझे नहीं मालूम सर। अच्छा, वो कुछ बता रहे हैं कि कुछ लड़की वड़की का बातचीत करने का मामला है? नहीं सर, ये सब चीज़ तो हम लोग से मतलब नहीं है, लड़की वड़की से। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि इन लोग गुंडा बनने चाहते हैं और हम लोग आके हम लोग को वारदात किया, हम लोग को मारा है। जितेश क्या करता था? पेंटिंग का काम? पेंटिंग काम करता था, वो भी बेचारा, ये भी पार्टी काम करता है। मैं भी फल का दुकान है मेरा भी। हम लोग उसी टाइम सब काम से आए थे और बैठे थे एक साथ। गर्लफ्रेंड वगैरह कोई है? हैं? जितेश की गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड और तो सब पता नहीं सर मेरे को, ये सब चीज़। क्या बता रहे हो? हाँ, उसका है ना, एक जन मोहल्ला में है, गर्लफ्रेंड है, उससे ही बस बात करता था। अपने में रहता था बाकी? हाँ, अपने में। जी सर, कोतवाली थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया, मॉब लिंचिंग जैसा कुछ समझ आ रहा है, क्या कुछ जानकारी? थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत गया नगर में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की मां के साथ मारपीट की गई है। हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर हमने मर्ग कायम किया है। दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर ये मारपीट की घटना हुई थी। इसमें छेड़खानी का एंगल भी सामने आ रहा है। अभी हमने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, न्यायिक रिमांड पे लिया है। सर अभी एक की मौत हुई है, दूसरा क्या स्थिति है? 3 लोगों को चोट लगा है? बाकी 2-3 और लोगों को चोट लगा है, जिसकी वर्तमान में घायल है और वो खतरे से बाहर है। अब तक शुरुआती जानकारी में समझ आया कि आरोपी जितने भी हैं और जो पीड़ित हैं आपसी में जान पहचान का कुछ? हाँ, मतलब एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं लोग और पूर्व में भी इनके बीच काफ़ी विवाद था और उसी विवाद को लेकर ये घटना घटित हुई है। कुछ लोग कह रहे सर 20-25 लोग थे, अभी विवेचना की जा रही है। प्रारंभिक दृष्टिकोण में जितने लोगों का नाम सामने आया उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। कुछ पुराना रिकॉर्ड क्राइम का अभी चेक किया जा रहा है।